हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे। आपको मेरा और मेरी बेटी की तरफ से बहुत-बहुत प्यार। आप मेरे बहुत अच्छे फैमिली हो जो मेरी और मेरी बेटी की केयर करते हो, मुझे सतर्क करते हो काफ़ी चीज़ों में। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फैमिली ने, मेरे यूट्यूब फैमिली ने ये तक कहा कि आप किसी का ओरिजिनल फ़ोटो मत लगाओ, स्ट्राइक आएगी। बहुत केयरिंग है। मैं बहुत लो फील जब करती हूँ तो भी मेरे लिए बोलते हैं कि आप लो फील मत करो, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। हम आपका फैमिली, जब मैंने अपने पेरेंट का बताया, पेरेंट भी नहीं है और मेरे हस्बैंड भी नहीं है और काफ़ी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको सब बताऊंगी। तो तब भी सब ने कहा आप स्ट्रांग हो, बहुत अच्छे हो। तो मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा बहुत सपोर्ट करती है। और अब आते हैं बेस्ट रिएक्शन में कि मैं चाहे किसी के ऊपर भी रिएक्शन दूं, लेकिन जो मेरा रिएक्शन है वो चालाक लोमड़ी के ऊपर हमेशा था, है और रहेगा। और जो आज का रिएक्शन है, तो मैडम जी का कल जो है वीडियो आया और उसमें जो है मैं बताऊं आपको, मुझे 3-4 पॉइंटों पे मैं ख़त्म कर दूंगी इस वीडियो को, क्योंकि उसकी लापरवाही उसने खुद ही अपनी वीडियो में बोली कि हम पहले जो हैं, पहले लाइट की जो बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया उनका 10,000 आया था, है ना। तो खुद आप देख लो, जो एक शिक्षा देने वाला एक शिक्षित इंसान है, वो अपने आप को गवर्नमेंट टीचर बोलते हैं, है ना। तो वो खुद ही इतने लापरवाह हैं और अपनी लड़की को, जो इन्होंने गोद ली हुई लड़की है इनकी, है ना, तो उसको भी लापरवाह जो है इन लोगों ने बना दिया है। और इनकी छत्र छाया में रह के वो हो गई है, बिगड़ चुकी है ऑलरेडी। और बिगड़ना इन द सेंस में, आप लोग ये ना कहें कि करैक्टर पे लेके, मैंने उसके करैक्टर पे लेके नहीं बोला। अभी आगे बताऊंगी किस चीज़ के बारे में। तो आप दूसरों को क्या शिक्षित करोगे जब आप गवर्नमेंट टीचर हो के अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल में लापरवाहियाँ कर रहे हो? ऐसे आपकी ये गोद ली हुई लड़की जो है, ये लोमड़ी जो है, ये भौंक रही है। अब आप खुद सोचो, 10,000 बिल आया है ना। तो आप खुद सोचो आप इस चीज़ को, है ना। अब वो खुद ही कह रही है कि हम ऐसे ही जली छोड़ देते हैं, पंखे चले रहते हैं, लाइटें चली रहती हैं। तो आप खुद ही कितनी लापरवाह हो। मैं इस लड़की से बोलूँगी, बहन तू खुद ही इतनी लापरवाह है, खुद अपनी लापरवाही देख ले। क्यों ऐसा करना? तेरा 10,000 बिल क्यों आया? बड़ी होती जा रही है, इतना तो खुद ही कॉमन सेंस छोटे छोटे बच्चों में होता है कि निकलना है तो लाइट बंद करनी है, पंखा बंद करना है। तो इसका मतलब तू तो है ही लापरवाह। तेरे मम्मी पापा, ये जो तेरे बुआ और फूफा हैं, वो उससे भी ज़्यादा लापरवाह हैं। तू तो है ही लापरवाह, तू तो शुरू से ही लापरवाह है। और लापरवाही तुम्हारे ये बुआ फूफा में भी दिखी। 10,000 का बिल एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत होता है ना। तो खुद सोच लो तुम लोग कितने लापरवाह हो। दूसरा, इसकी लापरवाही देखो, बारिश हो रही है, मैडम को सैंडविच खाना है ना। सैंडविच खाने के लिए मैडम स्कूटी चला के, नहीं नहीं मैं ही लाऊंगी, है ना, मैं तो इस घर की राजा बेटा हूँ, चीज़ जो है मैं ही लाऊंगी, चीज़ सैंडविच बनाऊंगी। और मैडम गई जो है चीज़ लेने, है ना, शॉप तक। और शॉप में जब गई, मैडम हंसती खेलती शॉप से वापस आई, है ना। और जब ब्रेड देखती है तो ब्रेड में ब्रेड है ही नहीं, है ना। उसकी बुआ कहती है कि पहले तू पूछ तो लेती। तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि देख, लापरवाही तूने बिजली के बिल में भी दिखा दी, ठीक है। तू कितनी लापरवाह लड़की है, ठीक है। सब कहते हैं बच्ची है, बच्ची है। ओहो, तो कब तक बच्ची बनी रहेगी? अब थोड़े दिनों में, कितने सालों में शादी हो जाएगी। तो लापरवाही अगर दिखाती रहेगी, तेरी शादी जब होगी, जब तू लापरवाही दिखाएगी, तो ससुराल अगर मिडिल क्लास मिला तो उनका तो भंटादार हो जाएगा। 10-10 हज़ार का जब बिल आएगा तो तू तो उनके घर का भंटादार करा देगी। कहाँ से भरेगा आदमी, हैं? वहाँ थोड़ी ना तेरे ससुर जो है गवर्नमेंट टीचर बैठे होंगे जो भर देंगे अपनी जेब से। और तू अपने यहाँ के घर के चीज़ के लिए चीज़ नहीं लाती। अब 100 मीटर, 120 रुपये वाले मीटर वाले ब्लाउज़ जो है अपनी मम्मी के लिए ले आती है, बुआ के लिए ले आती है। तो तू 10-10 हज़ार वहाँ बिल कैसे भरेगी? जब यहाँ 120 रुपये देने में तेरा दिल छोटा हो रहा है, तो वहाँ तू 10,000 का बिल कैसे भरेगी? तू तो अपने ससुराल का भंटादार करा देगी भैया।
और ये चीज़ लेके आती, इससे ये लड़की को ये तक नहीं पता कि घर में क्या सामान रखा है क्या नहीं रखा है। इसे यही नहीं पता था कि ब्रेड रखी है या नहीं रखी। तो तुमको अपने घर का मालूमात ही नहीं है कि घर में हमारे ब्रेड रखी भी है नहीं। तो तुझे जब यही चीज़ों का नहीं पता कि घर में क्या रखा है क्या नहीं, तो भैया पहले सामान देख, अपनी बुआ से पूछ कि कहाँ सामान कहाँ रखा है, क्या घर में है क्या नहीं, आटा दाल चावल घर में है या नहीं है। चलती तू सैंडविच बनाने, तुझे ये तक ना पता कि घर में ब्रेड रखी है नहीं रखी। कल को तेरी शादी होती और तू ऐसा करती तो आदमी झोटे पकड़ के बाहर निकाल देता कि तुझे यही नहीं पता कि घर का सामान में कुछ है भी या नहीं है। तो इतनी बड़ी लापरवाह कैसे है। वैसे तू अकाउंट सीख रही है तो अकाउंटेंट का तो दिमाग बहुत चलता है। तेरा दिमाग बस इसमें चलता है बदनामियाँ कराना, कंपटीशन कराना, व्लॉगिंग करना और फैशन परेड करना, है ना। अच्छा चलो, अब मैडम बनाती हैं क्या नाम है, वेज बिरयानी। मैडम कहती है अब चलो रहने दो, मैं नहीं खा रही ना सैंडविच, मैं नहीं खा रही। अब मैडम कहती है वेज बिरयानी। इनकी मम्मी जो उर्फ बुआ जी हैं, इन्होंने तो भिंडी की सब्ज़ी बना रखी थी। काम वो बुढ़िया बेचारी सारा करती है और उसके बाद लोग पता नहीं क्यों उसको हार्ट भेजते रहते हैं, क्योंकि ये और इसने कहा मुझे इतनी गालियाँ तो पड़ रही हैं कि भैया इसे खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, बिल्ली का गूँ हूँ मैं। तो अब जो है बेचारी जो है चलनी वेज बिरयानी बनाने। अब वेज बिरयानी बनाने वो भी इसे नहीं आती। सारे मसाले, इतना नमक डाल दूँ, इतनी मिर्चें डाल दूँ, इसका मतलब भाई तुझे ना नमक का अंदाज़ा है ना मिर्ची का अंदाज़ा है। तो तभी मैं तुझे बिल्ली का गू कहती हूँ कि जो ना हगने का, ना लीपने का, ना मूतने का, ना किसी चीज़ का। जब ससुराल में जाएगी और अपनी सास से पूछेगी मिर्ची डाल दूँ, नमक डाल दूँ, हल्दी डालूँ या ना डालूँ, मिर्च ज़्यादा तो नहीं, मिर्च कम तो नहीं, तो मुझे एक बार बता, सास तो क्या नाम है दूसरे दिन तुझे मायके बिठा देगी कि लड़की को खाना बनाने नहीं आता। अब 18 साल का बच्चा नहीं सीख रहा खाना बना, देख बिजली में तूने लापरवाही कर दी, ठीक है। तुझे ये नहीं पता घर में सामान है या नहीं है, और दूसरा तुझे ये नहीं पता कि खाना में कितने मसाले पड़ेंगे, क्या पड़ेगा क्या नहीं, और तू चली वेज बिरयानी बनाने, है ना। और भैया तेरी मम्मी के वैसे पेट में मरोड़े उठ रहे थे, अभी डीएनएस और आरएल जो चल रहा था उनको, तो या नॉर्मल सलाइन, इन तीनों में से कोई तो चली है ना। डीएनएस चलती है, नॉर्मल सलाइन चलती है पेशेंट को, है ना। तो ये जब भी तेरे मम्मी को चढ़ी, तेरी बुआ को चढ़ी, तो उनके पेट में इन्फेक्शन था। अब तू सोच, तू उनको एक दिन राजमा चावल खिलवा रही है ना, एक दिन कचौड़ी खिलवा रही है और एक दिन तू गोलगप्पे खिलवा रही है, और अब तू जो है उनको भिंडी खिलवा रही है। भिंडी तो ऑलरेडी बादी होती है वो, है ना। तो पहले भैया अब तू तो यहाँ लड़का बन के आई है ना इन लोगों का, तू तो मॉरल सपोर्ट के लिए आई है, तो इन चीज़ों का तो ध्यान रख। तू तो उनको स्वर्ग पहुँचाने के लिए बैठी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। जब अगली बंदी बुढ़िया बेचारा काम भी करे और तू खाना भी उनको गलत खिलाए तो पता फिर क्या होगा। तो तू अपने बुआ के प्रति भी लापरवाही दिखा रही है, और लोग हार्ट बना बना के बेचौरी ओहो हैं। देख लो गाइस, ये अपनी बुआ को जल्दी ऊपर पहुंचवा देगी। क्यों? क्योंकि पेट में इन्फेक्शन के मरीजों को इसे खुद ही नहीं पता कि मैं अपनी बुआ को क्या क्या खिलवाऊं, है ना। डॉक्टर से सलाह ले ले, डाइटिशियन से सलाह ले ले। देखो लापरवाही इसने करी बिजली के बिल में, ठीक है। लापरवाही इस लड़की ने करी अपनी पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं, फैशन परेड करती है। लापरवाही ये करती है कि घर में इसे यही नहीं पता चीज़ें क्या रखी हैं। लापरवाही कर रही है अपनी बुआ की हेल्थ में, इसे यही नहीं पता कि मैं अपनी बुआ को क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं, हैं। और आगे दिमाग किस में चलता है इसका, हैं, कंपटीशन करने में। अब एक चीज़ और बताती हूँ जो बहुत जल्दी ये करने वाली है। जहाँ तक मैं इसको समझ पा रही हूँ, जहाँ तक मैं इसकी वीडियो को बना पा रही हूँ और इसको धीरे धीरे समझ पा रही हूँ, तो देखो अभी सपना ने कल की वीडियो में क्या बोला। सपना ने बोला कि राजवीर जी चाहते थे, राजवीर जी और मैं चाहते थे कि उसका आरू और आरोही का हम चैनल खोलें, इसलिए मैंने उनके ड्रीम को पूरा किया, मैंने एक चैनल खोला है ना। तो देखो उसने क्या करा, उनके ड्रीम को पूरा करा। आरू और आरोही का जो है एक चैनल खोला है उसने, स्नैपी गर्ल किड्स के नाम से, है ना।
अब थोड़े दिनों में ये जो लोमड़ी है, जिसका बहुत यहाँ से ये चलता है दिमाग, अब थोड़े दिनों में ये जो ऑगी को ये कहती ना, लो ये हड्डी ले, ये बॉल ला, ये ले, जो ट्रेंड कर रही है, अब थोड़े दिनों में कहेगी मैं राजवीर भैया और सूरज भैया का ड्रीम पूरा कर रही हूँ। जैसे वो जेरी के लिए व्लॉग बनाते थे, अब मैं ऑगी के लिए व्लॉग बनाऊंगी और अपने मम्मी पापा के लिए व्लॉग बनाऊंगी। अब ये उसको टक्कर देने के लिए, क्योंकि उसका डांस का चैनल भी खुल गया है ना, और उसको जो है बच्चियों का चैनल भी खुल गया। जब सपना वहाँ से आई थी तो इसको अपना एक चैनल दे दिया था। ये 7 लाख इसने यूँ ही नहीं बनाए, ये आधे हमारी सपना की तरफ से इसको मिले हुए। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे इसके थोपड़े को कोई जानता भी नहीं था। ये तो सूरज और राजवीर जी के जो चैनल में आती थी, इस वजह से इसको लोग जान पाए, क्योंकि उनका ऑलरेडी मिलियन का चैनल था, है ना। तो इसके थोपड़े को कोई पसंद नहीं करता। इसके जो अंधभक्त हैं, पता नहीं किस चीज़ में, क्योंकि इस लड़की को कुछ आता ही नहीं। इस लड़की को कुछ आता ही नहीं, ना तो इन माँ बाप ने कुछ इसको सिखाया और ना जिन्होंने पैदा करके यहाँ पटक दिया, क्योंकि उनमें इतना दम नहीं था कि अपनी एक लड़की को पाल सकें, है ना। तो इन्होंने यहाँ पटक दिया, ना उन्होंने कुछ सिखाया। अब ये क्या सीखी है ना, वाईटी पे कंट्रोवर्सियाँ देखती होगी, और ये क्या सीखी है, सिर्फ कंट्रोवर्सी करना, पोकिंग करना, किसी भी तरीके से मिलियन तक पहुँच जाऊँ। और घर में कुछ भी नहीं है, एक सामान ढेले भर का भी नहीं लाई आज तक अपने पैसों का। 20 रुपये मीटर वाले बस ब्लाउज और सस्ती सी साड़ियाँ दिला दी, बस। इतनी लापरवाह है, ससुराल में आगे जाके भुगत जाएगी, है ना। तो अपनी लापरवाहियाँ छोड़ दे। अब तेरी लापरवाहियाँ जिस दिन सही हो गई, और देखो ये बहुत जल्दी क्रिएट करेगी ये चैनल, तभी ये लगी पड़ी होगी को ट्रेंड करने में, ताकि मैं पीछे ना रह जाऊँ सपना से। तू सपना का कभी मुकाबला कर ही नहीं सकती, और तेरे जैसे बहुत गए और तेरे जैसे बहुत आए सपना की ज़िंदगी में, और हम जैसों की वाईटी वालों की, ठीक है ना। तो जैसों के पैर के नाखून के बराबर में, तो जैसों को पैर के नीचे रखते हैं, नीचे तलवे पे, ठीक है ना। तो लापरवाही छोड़, अपने जिसको तू मॉरल सपोर्ट देने आई है, पहले उसकी हेल्थ का ध्यान रख, बेकार की चीज़ें खिलाना बंद कर। और अपने जो वैसे वो शिक्षित हैं, वैसे अनपढ़ है, मेरी तरफ से तो गँवार है, तो भाई गँवार को सिखा। भाई वैसे तुम टीचर हो तो कुछ बेवकूफ़ी जो मैं भरी हरकतें करती हूँ, कुछ मुझे भी सिखाएं। तो तू मेरे चैनल की पूरी, बस मैं क्या बोलूँ, छोड़ो यार। मैं ये चाहती हूँ, तूने जितना रुलाया अपनी सपना को ना, तेरी वो धज्जी अड़ाऊँ कि तू एक पल में सही हो जाए। गालियाँ दे दे के देख ले, आज वो अपने व्लॉग बनाने लगा, और जिस दिन तू नॉर्मल व्लॉग बनाने लगेगी, जिस दिन सही हो जाएगा, और जिस दिन तेरे में सुधार आ गया, जिस दिन तेरे में सुधार आ गया, तू जो नागिन सपोली तुझे सब कहते हैं, तू वास्तविकता में नागिन और सपोली ही है। तू खा गई अपने घर को, तू खा गई उन बच्चियों के हक को। मैं नफ़रत करती हूँ तुझसे, और मेरी नफ़रत तब तक तेरे पड़ती रहेगी जब तक उन बच्चियों का हक नहीं मिल जाता। समझ में आ गई है। तो वाहियाती थोड़ी कम मचा यूट्यूब पे, है ना। मिलियन के चक्कर में दूसरों को पोकिंग करना छोड़, सपना अपनी लाइफ में खुश है, तू अपने माँ बाप के संग सही रहे। और हाँ, इतनी लापरवाह मत बन कि ससुराल में झोटे पकड़ के निकाल दी जाए। आज तूने किसी बच्चियों को और सपना को बाहर निकाला है ना, एक दिन तुझे ऐसी लापरवाही बहू को निकाल के झोटे समेत तुझे क्या नाम है, चौराहे पर जाके खड़ा करके आएंगे तेरे ससुराली। इसलिए अभी भी सुधर जा, तमीज़ नाम की अगर कुछ चीज़ है तो दोस्तों कैसा लगा इसकी धुलाई? इसकी धुलाई तो रोज़ होगी, आप निश्चिंत रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, बहुत प्यार देना मेरे चैनल को। जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरे इस लैंग्वेज पे वो मत करना, क्योंकि मैं बचपन से ही गुजर जाटों के बीच में रही हूँ, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी खड़ी होती है, और मैं उस शहर से बिलोंग करती हूँ जहाँ की मेरी पैदाइश है। वो कहलाता ही खड़ी बोली का जो है शहर है ना। तो मेरी इस लैंग्वेज पे मत जाना। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं काफ़ी हद तक। मेरी उस परमेश्वर से ये प्रार्थना है
परमेश्वर बहुत आशीष दे सपना और बच्चियों को। बहुत बहुत नमस्कार। सब अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।